अगर व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो उसका मस्तिष्क अच्छा बना रहे, उसका बोध विवेक विकसित हो, उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो, उसकी स्मृति मेमोरी अच्छी हो, ये सभी कुछ जरूरी है। अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनकी स्मृति बहुत अच्छी नहीं होती, दिमाग बहुत तेज नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने मेहनत के बल पर अपने जीवन के क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझें कि वो मेहनत कर पा रहे हैं, उनकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, इसके लिए भी उनका बोध अच्छा है, उनके मस्तिष्क का कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अच्छे से कार्य कर रहा है। तो आप समझ लें इस बात को, आपके सामान्य व्यवहार हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, हर क्षेत्र में हमारे मस्तिष्क का अच्छा बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हमारे योगियों ने समझा, देखा और उन्होंने हमें कुछ ऐसे अभ्यास दिए जिनका यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर उसके विशेष प्रभाव पड़ते हैं। इन्हीं अभ्यासों की श्रृंखला में हम आज समझेंगे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कैसे अच्छा बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हम आपको 2 अभ्यास बताएंगे। इन 2 अभ्यासों को अपने योगाभ्यास में आप सम्मिलित कर लेते हैं और प्रतिदिन करते हैं, देखेंगे कि विशेष लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। इन अभ्यासों में आपकी स्पाइन के लिए भी एक अच्छा अभ्यास हो जाएगा और आपके मस्तिष्क के लिए भी। तो इन्हीं 2 अभ्यासों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक आप इन्हें समझें और निरंतर इनका अभ्यास करें, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो पहला अभ्यास हमारा है सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। देखें कि किस प्रकार करना है। तो इस सर्वांग पुष्टि के अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से शुरू करना है और देखते जाएंगे कि क्या सजगताएं रखनी है। सबसे पहले आपको पैरों को बाहर की तरफ ऐसे नहीं ले जाना है, पैर आपके अंदर की तरफ इस तरह से होने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, सामने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कमर बीच से गलत तरीके से नहीं मुड़ने चाहिए। कमर को सीधा रखते हुए नीचे से आपको बेंडिंग करनी है जब भी आप सामने की तरफ जा रहे हैं किसी आसन में। तो वही सजगता यहां पर भी रखनी है। शुरुआत इस प्रकार करनी है कि सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर लेकर के जाएं और यहां पर अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लें और हाथों को बिल्कुल सीधा कर लें। एल्बो आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए और ना ही आगे होनी चाहिए और ना ही बहुत पीछे, बिल्कुल आपके शरीर के साथ एक लाइन में जाती हुई आपकी हाथ ऊपर होने चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में गए, फिर यहीं से आपको स्पाइन को इस तरह से रोटेट कर लेना है। जैसे जैसे रोटेट होते आप जाएंगे वैसे वैसे आप फिर नीचे जाना शुरू कर देंगे। तो पहले रोटेट किया और फिर नीचे जाना शुरू किया। अब यहां पर आप देखें कि अगर आप इस तरह से सर्वांग पुष्टि का अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपको यहां पर अपने हाथों को सीधा रखना है और सीधा रखते हुए, कमर को भी सीधा रखते हुए, सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए, जब नीचे जा रहे हैं तो सांस बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आना है। यहां से फिर ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर जा रहे हैं तो आप सांस अंदर लेंगे। अब ऊपर जाते हुए यहां से आपको फिर पीछे जाना शुरू करना है और यहां पर आपको इस तरह से घुमाते हुए अपनी स्थिति को बदलना है। फिर यहां पर भी वही सजगता, हाथ सीधे और आपके कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए आप नीचे जा रहे हैं। इस प्रकार से ही नीचे आएंगे और यहीं से फिर ऊपर जाएंगे। पीछे जा रहे हैं तो सांस आपका रुका हुआ है, आपने भरा और वो रुका हुआ है, और बीच में आते हुए वो एक स्थिति में थोड़ा रुकेगा और जब आप स्थिति फिर बदल रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, तब फिर से सांस बाहर आना शुरू हो जाना चाहिए। इस तरह से इसमें आपके सांसों की भी एक रिदम बनेगी और आपकी कमर के लिए, आपकी पूरे सामने का जो फेशिया है उसके लिए, इसमें आपके सभी अंगों के लिए एक व्यायाम हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम जो है वो सर्वांग, यानी कि सभी अंगों को पुष्ट करने वाला, ठीक रखने वाला ये अभ्यास है। जब आप अभ्यास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो शुरुआती अभ्यास के रूप में भी इसे कर सकते हैं। आपके शरीर को एक वार्म अप भी मिल जाएगा और आगामी अभ्यास में कोई क्षति नहीं होगी। तो आगामी जो हमारा अभ्यास होगा वो होगा प्रसारित पाद उत्तान आसन का अभ्यास। इससे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि आपके मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। ठीक से समझना है। तो हमने जो पहला सर्वांग पुष्टि का अभ्यास किया वो एक तैयारी के लिए भी अभ्यास समझ सकते हैं, यानी कि उसके बाद जो आप प्रसारित
प्रसारित पाद उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे, ये सहज हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा और वो अभ्यास आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रसारित पाद उत्तान आसन, दोनों पैरों के बीच में फिर से एक अंतर बना लेना है और अलग अलग तरीके से इसको समझना है। सबसे पहला क्या सजगताएं हैं, अपने हाथों को पहले अभ्यास में आप इस तरह से रखेंगे, यहां पर रखने के बाद शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और फिर से हमने जो आपको बताया था कि कमर गलत तरह से नहीं मोड़नी है, कमर इसमें भी सीधी रखेंगे और इस प्रकार से सांस को पूरा बाहर छोड़ते हुए आप नीचे जाना शुरू करेंगे। जाएंगे 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 जाएंगे, जितना सहजता से जा सके उतना जाएंगे और यहीं पर आकर के फिर आप रुक जाएंगे। इस अभ्यास में आप रुकते हैं तो रुकने मात्र से आपको अनुभव हो जाएगा कि ये आपको विशेष लाभ देने वाला है। ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ इसमें विशेष होगा और इस स्थिति में आपको थोड़ा सा लंबा रुकना पड़ेगा, तब आपको इससे लाभ प्राप्त होंगे। तो पहली स्थिति ये हुई कि हमने इस प्रकार से हाथों को रखा, कंधे पीछे, सांस बाहर और बाहर छोड़ते हुए हम नीचे गए। इस स्थिति में जाकर के हम रुक गए। कुछ समय रुकने के बाद फिर से सांस भरना शुरू किया और वापस आ गए। अब यहां पर जिन व्यक्तियों को इस अभ्यास में असुविधा लगती है, ठीक से अभ्यास नहीं हो पाता है, उनके लिए कुछ हम अभ्यास बता देते हैं। इस प्रकार से आपको ये 2 ब्लॉक ले लेने हैं और इस तरह से इनको सामने रख लेना है। ये प्रारंभिक अवस्था की बात है। अगर आपसे ये सीधा ये अभ्यास नहीं हो रहा है तो आपको सामने की तरफ जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से ब्लॉक के ऊपर रख लेना है और फिर आपको यहां से नीचे जाना शुरू करना है। ये आप जाएंगे और यहां पर जाकर के आप रुकेंगे। अब आपके लिए सहज हो जाएगा क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रही है आपके हाथों की। तो इस प्रकार से आप रुक सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सर को पूरा नीचे नहीं टिका देना है, थोड़ा सा ऊपर जरूर रखना है। इस स्थिति में गए और कुछ समय तक रुके। जब आपको लगे कि ऐसे अब सहज हो गया है तो आप इनको हटा सकते हैं, सीधा भूमि पर हाथ रख सकते हैं, तब अभ्यास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने के बाद कि ये अभ्यास भी अब आपके लिए सहज हो गया है तो अपने हाथों को इस तरह से आप नीचे रख सकते हैं और उसके बाद ये अभ्यास आप कर सकते हैं। जब इस तरह से आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते हुए अब काफी एक अच्छी अवस्था में पहुंच चुके हैं, स्ट्रेंथ भी है और अधिक समय तक रुक भी सकते हैं, तो आपको इस तरह से अपने हाथों को पीछे ले जाना है। हाथों को पीछे ले जाकर के फिंगर्स को पीछे लॉक कर लेना है और यहां पर आपको अपने कंधों को इस तरह से पीछे खोलना है। आप समझ लें कि जब योगाभ्यास में आप अपने शोल्डर्स को यूं पीछे ले जाएंगे तो आपके लंग्स को ज्यादा स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, प्राणवायु आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में जाएगी, लंग्स आपके अच्छे रहेंगे। जितने लंग्स अच्छे होंगे उतना ही आपके एक कोशिका तक उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास है ये आपके पूरे शरीर को फिर प्रभावित करता है। तो अपने हाथों को पीछे लेकर के गए और इस तरह से हमने खींच लिया। फिर हम पूरा सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जा रहे हैं और इस अवस्था में जाने के बाद आप अपने हाथों को इस तरह से उलट सकते हैं, थोड़ा आगे ला सकते हैं और इसी स्थिति में आप फिर बने रहें। ये विशेष उपयोगी अभ्यास होगा। शुरुआत में अगर एकदम से नहीं होता है तो कुछ दिन के अभ्यास से इसे आप सहज कर पाएंगे। सांस भरते हुए वापस आप ऊपर आ जाएंगे। तो आप समझें कि इस अभ्यास से आपने काफी सारे फायदे ले लिए। यहाँ पर आपके बालों की, अगर आपको कोई समस्या है, बाल झड़ते हैं, सफेद होते हैं, लाभ होगा। आंखों से संबंधित समस्या है, लाभ होगा। आपके मस्तिष्क के लिए तो ये विशेष महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ आपकी स्पाइन जो है उसके बीच में एक अंतर बनता है। जितना आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, समझें कि उतना ज्यादा आप उसको रिलैक्स कर रहे हैं। बीच से जाने वाली नर्व है, चाहे बीच में जो एक कार्टिलेज होती है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होगा। आपकी स्पाइन अगर ठीक है तो समझो आप जवान बने रहेंगे, आपको बुढ़ापा प्रभावित नहीं करेगा, आपका पोस्चर हमेशा ठीक रहेगा। अनेक आपको इससे लाभ प्राप्त होंगे। तो हमने आपके साथ आज यहाँ पर 2 अभ्यास साझा किए। पहला सर्वांग पुष्टि और दूसरा प्रसारित पाद उत्तान आसन का अभ्यास। इन दोनों अभ्यासों को आप अपने योग के अभ्यास क्रम में जरूर सम्मिलित कर लें और आपके मस्तिष्क के लिए और शरीर के अनेक अंगों के लिए आपको विशेष लाभ देंगे, वो आप अनुभव करेंगे। अगर आपके इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। अगर अन्य कोई व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं या फिर योग को और व्यापक तरीके से समझना चाहते हैं तो योगी वरुणानंद ऐप पर भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही एक मार्गदर्शन था। पुनः आगामी विषयों पर मार्गदर्शन होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।